और कोई सनातन धर्म की निंदा करता है तो हम लोग को उसका प्रत्युत्तर नहीं देते। अरे उसे रोको टोको, हमारे धर्म की कोई निंदा नहीं कर सकता। आज आवश्यकता है संसार के लोगों को जागरूक, प्रहलाद जी जागरूक हुए और आज रोके टोके कथा तो बहुत लंबी, गाय को टोक दिया जाने लगा और कहा फेंका समुद्र में मगर वही प्रभु ने बंद कर डाला है। जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने, और भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते और मुझसे बता देता हूँ अपने गोद में लेकर आधा शरीर घर के अंदर आधा बाहर, उधर दिन में है रात है। आज बताओ का तेरी शाम का समय है, ना दिन है न रात है। बता तुम नीचे हो तो ऊपर आसमान है, बोले ना नीचे है ना ऊपर आसमान में, बल्कि आपके गोद में। तुझे बताओ मैं आदमी हूँ या पशु हूँ? भगवान आपका आधा शरीर आदमी का और आधा पशु का, इसलिए आप तो नरहरि हैं। भगवान सारे सत्यों को बदला करके कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, तुमने जो वरदान मांगा कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। और अंत में अपने पंजों को उनसे पूछते बताओ हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र हथियार है क्या? नरहरि के हाथों में क्या कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, क्रोध इतना आपके चरणों में वंदन। राधे श्री राधा राधा
जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय मान चोर बोलिए वृंदावन लाल की जय बोली बाकी बिहारी लाल की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री युगल सरकार श्री बांके बिहारी लाल के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ कथा पंडाल में पधारे हुए व्यास आचार्य एवं संगीत मंडली सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए भागवत सज्जन हम सब हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 ओ श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है राधा नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
कृष्ण लाल की जय। जय श्री राम। कल हम लोगों ने सुना भगवान का विवाह, कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी के साथ में होता है। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में होता है और दूसरा विवाह जामवती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में होता है और चौथा कालिंदी और पांचवा मित्रवृंदा और छठवां सुकृति और सातवां लक्ष्मण के साथ में होता है। तो इसी तरह सबका विवाह, सातों का विवाह भगवान के पास, भगवान के साथ में होता है। और एक दैत्य ने, भौमासुर नामक एक दैत्य ने सोचा कि भगवान रास करते हैं तो हम भी रास करेंगे, कि भगवान अपने राधा रानी के साथ में, गोपियों के साथ में रास रचाते हैं तो हम भी रास रचाएंगे। उन्होंने स्त्रियों को अपने कारागार में डाल दिया। भगवान आए वहां पर तो उन्हें भगवान ने उन्हें भौमासुर से अपनी पत्नियों को छुड़ा लिया और उन्हें बंदी बना दिया। तो जब उद्धार भौमासुर का भी करते हैं भगवान कन्हैया, भगवान के सिवा रुक्मिणी आदि गोपियां देखती है तो भगवान उदास मंडल होकर बैठे थे। तो गोपियां कहती है, राधा रानी रुक्मिणी कहती है कि हमसे कोई गलती हुई है जो आप इतने उदास में बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं कि गलती तो तुमने पहले ही कर दिया, हमसे विवाह करके एक माखन चोर ग्वालियर के पास में आकर के तुमने विवाह कर लिया। राजा के पुत्री राजपूत भोगने वाली एक भिखारन के पास आ गई और तो रुक्मिणी कहती है कि यदि कोई कष्ट में हो या कुछ में हो लेकिन उन्हें समझाया जाता है तो उसी तरह हम आपके साथ विवाह किए। तो वहीं पे इतना कहकर वह बेहोश हो जाती है रुक्मिणी जी। जब बेहोश हो जाती है तो कहती है, भगवान कहते हैं अपने भुजाओं से उनको अपने भुजाओं में रखते हैं और एक हाथ से हवा करते हैं और एक हाथ से पसीना पोंछते हैं। तो रुक्मिणी जी उठती है, बेहोश से उठती है और कहते अरे हम आपके साथ विवाह कर लिए तो क्या हुआ, लेकिन आप क्यों दिलवाए। भगवान का विवाह 16,108 के साथ 16,000 की पत्नियां, भगवान की पत्नियां कितनी थी 16,108 पत्नियां थी। तो उन्होंने सारी पत्नियां से 10-10 पुत्र हुए और भगवान परीक्षित जी कहते प्रभु का नाम दीर्घ कैसे पड़ा, क्या किसी ने दीर्घ बंधु पर कृपा की है। तो कहते हाँ। बोले सुनो, एक बार श्री सुदामा जी परम कृष्ण जी के परम मित्र थे। सुदामा जी बड़े ही दयालु थे, इतने सुंदर मित्र थे
लेकिन सुदामा जी के घर में कुछ भी हो जाता, लेकिन वो कन्हैया को नहीं बताता। कितना भी कुछ हो जाता, लेकिन वो कन्हैया को नहीं बोलते। अरे हमें हमारा घर में इतना कष्ट है, वो किन्हीं को नहीं बताता। तो एक बार संत सुशीला के घर में आते हैं और कहते हैं कि देखो, संत सुशीला के घर में आते हैं और कहते हैं कि हम एक संत भिक्षाम दें। उनके दरवाजे पर आते हैं, सुशीला के दरवाजे पर, और भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। बोले संत कहते हैं कि हमें भिक्षा प्रदान करो। वे सोचने लग जाते हैं, अरे घर में एक अन्य का दाना नहीं है, हम इसे क्या दे दें। लेकिन संत ने कुछ भी नहीं मांगा। बोले यदि घर में कुछ नहीं है तो हमें मत दो, यदि घर में कुछ नहीं है तो हमें मत दो, हम ऐसे ही चले जाएंगे। इतना कहकर वो संत चला जाता है। जब उनके बालक, सुशीला के बालक रोते थे भूख प्यास से, अरे हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, माँ से कहते माँ हमें भूख लगी है, तो वह रोने लग जाते, अरे घर में एक दाना नहीं है, हम इन्हें क्या दे देते। तो वह किसी घर से वह खाना लाती थी और बालकन को खिलाती थी। रात को जब पिताजी पूजा पाठ करके घर जब लौटते थे तो वो सब बालक सुदामा जी के पास गए। बोले हे पिताजी हमें भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दो। वह पिताजी बड़े लाड़ प्यार से घर लाते हैं और दरवाजे पर से जब घर लाते हैं तो पिताजी भी रोने लग जाते, अरे हम इन्हें दे क्या, हम अपने इतने दिन से भूख प्यास से मर रहे हैं, अब हम इन्हें क्या दें। तो बोले हम इन्हें क्या दें। वह रात में जब भी भूख लगता वह बालकन को तब कथा सुना देते। कन्हैया की बड़ी सुंदर कथा सुना देते कि हमारे कन्हैया ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे कन्हैया के स्वभाव बहुत सुंदर है। कन्हैया और हम पहले एक मित्र रहा करते थे। कन्हैया का चर्चा बताते हैं, सभी देव और देवियों को कथा बताते हैं सुदामा जी और बालक कथा सुनते वह सो जाता। तो वह सुशीला उनकी पत्नी कहती है, स्वामी आपने हमें बताया नहीं कि आपके मित्र जो द्वारिकाधीश में रहते हैं वो हमें बताया क्यों नहीं। बोले अरे देवी हम तो भूल ही गए थे। बोले अच्छा ठीक है, पर जो आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश के कृष्ण, वो आप उनसे आप मिलने क्यों नहीं जाते। तो कहते हैं कि अरे हम कैसे जाएं, हमारा शरीर तो देखो, हमारा शरीर कैसा है। यदि वो देखेंगे तो वो रोएंगे, बोलेंगे अरे हम हमारे मित्र को देखो कैसे हैं, वो रोएंगे, कष्ट में हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इतना सुशीला को समझाते हैं। सुशीला कहती है कि ठीक है, तुमने तो ठीक कहा है।
सुदामा जी कहते हैं घर में कुछ खाने का नहीं है, क्या करें घर में। जिसके घर में दाना रहता है, जिसके घर में सब कुछ रहता है, वो फेंकते हैं, लेकिन मेरे घर में आज एक भी दाना भी नहीं है। तो सुदामा जी कहते हैं अभी कृष्ण जी का जन्म हुआ, अभी कृष्ण जी का विवाह हुआ है, हम इन्हें भेंट में क्या ले जाए। तो कहा गया है यदि गुरु के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मांगे जाना चाहिए। मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाओ भगवान के पास, उनके पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतना सोचते हैं सुदामा जी और फूट फूट कर रोते, अरे आज हमारे घर में कुछ नहीं है, आज हमारा मित्र इतना बड़ा राजा है। लेकिन उन्हें सब लोग कहते थे दरिद्र, लेकिन गरीब का अर्थ गरीब का अर्थ दरिद्र से नहीं होता। सुदामा जी गरीब थे पर दरिद्र नहीं थे। 8:30 बज गए, किसी से मांगते नहीं थे कि हमें ये चाहिए। तो सुदामा जी इतने दयालु थे, यदि पूजा पाठ में यदि 100 रुपये आ जाए तो उनमें ही घर चल जाता था। बालकन को सेवा करते थे, 5-6 दिन हो जाते, एक टाइम भोजन मिलता था। इतने गरीब थी सुदामा। और जब सुशीला कहती है अरे सुदामा सुनो, हम अपने व्यवहारों से ले जा सकते हैं, हम अपने व्यवहारों से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास में कुछ है या नहीं। सुशीला कहती है और सुशीला पांचों घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। और वह 5 घर में ही क्यों मांगते हैं? क्योंकि 5 घर में यदि मांगे तो किसी के घर में लंबे चावल हो, किसी के घर में छोटे, किसी के घर में टूटे, तो 5 तरह के होते हैं 5 घर में। तो कृष्ण जी समझ जाएंगे कि इसके घर में एक दाना भी नहीं है, इसलिए उन्होंने 5 घर से मांगे। वो एक घर से 5 रोटी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। सुदामा जी 5 घरों में 5 मुट्ठी चावल उन्होंने मांगा। और सुशीला अपनी साड़ी को फाड़ती है और वह साड़ी में चावल रख देती है। सुदामा जी को दे देते कि ले जाओ, तुम ये से ले जाओ ये चावल को और अपने सुदामा को ले देना। सुदामा को ये दे देना और उन्हें देखते ही पता चल जाएगा कि इनके घर में कुछ दाना नहीं है। तो वह जाते हैं और सुदामा जी के घर में जाते हैं। सुदामा जी ना रास्ता मालूम है और ना ही कुछ मालूम है, वह हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और मन में विचार करते हैं कन्हैया हमें बुला लो, इस गरीब भक्त को बुला लो अपने दरवाजे पर, इस गरीब भक्त को बुला लो, वरना क्या होगा, ये गरीब कब क्या हो जाए पता नहीं। कृष्ण जी को मन में याद करते हैं और इतना कहते हुए सुदामा
चली जा रही हैं हरि नाम संकीर्तन करते हुए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी ठीक है आप करें। हमें कन्हैया बुलाएंगे तो हम जाएंगे और थक जाते हार जाते पसीने पसीने हो जाते वृक्ष के नीचे बैठ जाते। अरे सोचते हैं अपने कान्हा जी की तस्वीरों को याद करते हैं, तिरछे तिरछे नजर है, मीठी मीठी बोली है, ऐसे सोचते हुए सुदामा जी ऐसे सोचते हैं और वह नींद में सो जाता है, वृक्ष के नीचे सो जाता है। प्रातः जब हुआ तो वह देखा, अरे इतना बड़ा महल ये किसका है? भगवान ने अपने माया के द्वारा सुदामा जी को बुलाया था और सुदामा जी कह रहे हैं कि ये महल किसका है? मन में सोच रहे हैं तो द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा ये कृष्ण नगरी है। द्वारिकाधीश ये कृष्ण नगरी है। सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया यहीं पे रहते हैं कृष्ण जी? बोले हाँ यहीं पे रहते हैं, वो सीधे सीधे रास्ते से जाओ, वो महल दिख रहा है, वहीं पे कन्हैया जी मिलेंगे। कन्हैया जी के पास जाने लगे रास्ते में और जैसे ही गेट खटखटाया और वहां पे जय और विजय दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाजे पर खड़े हो और बोले कि तुम यहीं पे रहो, हम भगवान को आदेश देते हैं। और वहां पर जाकर कहते हैं, शीश पगाल जगा तन पे प्रभु जान को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी अरुपाय उपान की नहीं शामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को
धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा जी का नाम सुना, जो गोपियां राधा रानी सब कृष्ण जी के जो सेवक चरण पादुका पहना रहे थे, कोई काजल लगा रहे थे, कोई हवा कर रहे थे, तो कन्हैया ने जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना और वह महल से भागे भागे कन्हैया जी के पास। आप सबों के बीच में पूजनीय हो गया यज्ञाचार्य जी आज आप सबों के बीच में पुनः, और अब हम क्षमा चाहते हैं, समय हो चुका है। बोलिए वृंदावन लाल की जय। जैसे ही सुदामा जी को देखा, कृष्ण हमारा सुदामा आए, कृष्ण जी दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास आए और सुदामा जी को गले से लगाया और वह रोने लगे। बोले मित्र, तुम इतने देर से कहाँ थे, तुम आए नहीं थे? बोले अरे कुछ ऐसा समय आ गया हम आ नहीं पाए। सुदामा जी को अंदर लाते हैं और बोले चलो अंदर चलो। जैसे अपने महलों में लाते हैं, कन्हैया अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं कि बैठो, और कन्हैया इतने रोने लगे, उनके आंसुओं से उन्होंने सुदामा जी के चरण धुले। कन्हैया जी सुदामा जी चरण धो रहे हैं सुदामा जी को, और कन्हैया रुक्मणी जी कहते जाओ रुक्मणी, सुंदर सुंदर शीतल जल लेकर के आओ। जैसे ही जब जल लाने के लिए गए, तब तक कन्हैया अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं और देखे कि सुदामा जी के पैर में कांटा चुभा है। कन्हैया कहते हैं तुमने इतना दुख क्यों उठाया? अरे हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम हमसे कहते, यदि तुम्हें कुछ तकलीफ है तो तुम मुझसे कहते। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, अरे कन्हैया ये मीठे मीठे बात कर रहे हैं और हम इन्हें बताएं तो बताएं क्या? सुदामा जी जैसे ही सुदामा जी बोले अरे रुक्मणी, भोजन में क्या बनाई हो? रुक्मणी जी सुदामा आदि को भोजन कराते हैं और भोजन में सुंदर सुंदर पकवान है, और जब सुंदर सुंदर पकवान पाने लगी कन्हैया और सुदामा, तो सुदामा बोले तुमने जब भोजन कर लिया, कन्हैया जी कहते जब तुमने भोजन कर लिया तो तुम जाओ जहाँ पे विश्राम करते हैं वहाँ पर थोड़ी देर सो जाओ, लेट जाओ। तो वहाँ पे जाते हैं और कन्हैया भी जाते हैं उस कक्ष, विश्राम कक्ष में जाते हैं और चर्चा करते हैं कि अरे तुमने विवाह कर लिए लेकिन हमें बुलाया नहीं। कन्हैया सुदामा जी से कहते हैं कि हमारे 16,108 साल हुआ, लेकिन एक भी विवाह ढंग से नहीं हुआ, एक भी विवाह में बाराती घराती नहीं गया। तो कन्हैया कहते सुदामा जी कहते
कहते हैं कि हमारा एक ही तो विवाह हुआ है, आपका तो 16,000। तो ऐसे चर्चा करते हैं और बोले कि तुम अभी यहीं पे रुक जाओ, प्रातः काल जब हो तब तुम घर चले जाना। बोले ठीक है। जैसे ही प्रातः काल हुआ तो सुदामा जी को विदा कर देते हैं और जैसे ही विदा करते हैं सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, अरे हमने कन्हैया जी से कुछ भी नहीं मांगा, हमने कुछ भी नहीं कहा, इतना देर तक हमने बात किया, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि हमारे घर में नहीं है। सुदामा जी चले जा रहे हैं सोचते सोचते। जैसे ही सुदामा अपने नगर कुटिया में प्रवेश किए तो कुटिया के समान महल दिख रहा है और वह द्वारपालों से पूछा कि ये कौन सा नगरी है, तो उन्होंने कहा कि सुदामा नगरी है। दौड़ी दौड़ी सुशीला आई और बोले, अरे देखो आपके मित्र कृष्ण जी ने कितना कृपा किया है। तो सुदामा जी कहते हैं कि हमने शुरू से ही किसी से न मांगा है और न किसी से कुछ बोला है, इसलिए भगवान ने आज हमारे ऊपर कृपा किया है। भगवान ने आज इतना कृपा बरसा दिए, तो फिर भी सुदामा कहते हैं कि कितने भी सुख आ जाए लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सुख के मोह में सब लोग अंधे हो जाते हैं और वह भगवान का भजन करने छोड़ देते हैं। सुदामा जी इतना समझाते हैं, हमारे आज कन्हैया ने इतना कृपा किया और सुशीला अपना चर्चा बताते हैं। तो कहा है कि सुदामा जी इतने भोले भाले थे कि किसी से भी कुछ नहीं बोलते थे और कहा गया है भगवान ने अपने सुदामा मित्र से जब सुदामा कुछ भी नहीं मांगा फिर भी कन्हैया ने कृपा बरसा दी है। इसलिए ही भगवान की यदि भक्ति करना है तो आप सबसे पहले कहा गया है हमारे भागवत जी में कि जिता सना यदि भगवान को पाना है तो सबसे पहले आसन जीतो, अपने आसन से जीतो। कोई कैसे बैठ जाते हैं लेकिन पालती मोड़ मोड़ के भगवान से प्रार्थना करो वह भगवान पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जितने माताएं जैसे बैठे हो आप पालती मोड़ के बैठ जाएं और भगवान को यदि पाना है तो हमें सबसे पहले आसन को जीतना पड़ता है, तभी भगवान प्राप्त होते हैं, वरना प्राप्त नहीं होते। कहा गया है कि मैया की मस्ती हमें पी लेनी चाहिए। हम शराब वगैरह पीते हैं उन्हें छोड़ करके हमें मैया की मस्ती पी ले। जो मैया की मस्ती पी लेता है उसकी उन्हें तो क्या होता है, उन्हें भाग्य मिल जाता है, कृपा बरसाता है भगवान। भगवान कहते हैं यदि भगवान हमारे नाम का गुणगान ही करे, नाम ही ले तो हम उन पर कृपा कर देते हैं। रोज सुबह शाम यदि भगवान हमारे भक्त यदि हमारा नाम ले तो हम उन पर कृपा कर देते हैं। तो आइए आज हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आज का आखिरी दिन सप्त दिवस की कथा में हमने आज सुनाया है। तो यदि कथा में जाओ तो सबसे पहले
चाह भगवान की वो बालक भक्त बन जाए, इसलिए भक्त को लाना जरूरी है। सत्संग में कहीं भी जाओ, सत्संग हो रहा हो, हरि नाम संकीर्तन हो रहा हो, तो बालक को ले जाओ। तो आइए आज हम अपने वो शाम तो से मिलने कन्हैया तो से मिलने का सत्संग भी बहाना है, सावरे को मिलने का सत्संग भी बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे गलियों में हो और बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय विदेशी सारे लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करते ताली बजा के स्वागत ज्ञान की अपने अपने धर्म की सबका तुम्हें सब धर्म की तुलसी जाते तुलसी सब करी आशीष कुमार मोदी जी की ओर से गरीबी से बुरा सुदामा रास्ता ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारका देश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे महल के करीब आ गया कन्हैया से कह पा गया नाम है सुदामा, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से करके कह दो से करके सुदामा गरीब आ गया है।
अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, ना बदलाओ प्यारे सदा तुमसे कामा, ना बदलाओ प्यारे सदा तुमसे कामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा न घबराओ प्यारे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी।
पर शक है, इतने किशोरी भरी। अभी फूल उड़ाना मत बिल्कुल भी, जब तक हम ना कहें। इतने किशोरी भरी सखियन के युग यहाँ पर शक है, कंचन पिचकारी पति मारी जो बिहारी में, लाल बलबीर अंग प्रति दर्शन है। मोहन पे सज्जन पे छप्पन पे झरोखन पे मोहन पे, आज रंग लाल पे गुलाल बरसत है। Manu